नमस्कार दोस्तों, अभी आप सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी, सेंसेक्स सभी लगभग 10 से 15% का करेक्शन दिखा चुका है और अभी भी मार्केट को ऊपर जाने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। बीच बीच में एक आध रैली आई है, पुल बैक लिया है, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। अगर हम बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को क्योंकि ट्रंप ने ये बोल दिया कि अगले 1-2 हफ्ते में वॉर ख़त्म हो सकता है, इसलिए मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन जब तक मार्केट में एक प्रॉपर बॉटम सिस्टम कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपके भी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अभी लाल होंगे, स्टॉक्स बहुत हैवी करेक्ट हुए होंगे आपके पोर्टफोलियो के, और आप लोग घबरा भी रहे होंगे। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि केवल आपके ही पोर्टफोलियो डाउन गया है, केवल आपका ही शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल है नहीं दोस्तों। देखिए, मार्केट जब करेक्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल रिटेल इन्वेस्टर, केवल छोटे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो ही डाउन जाता है, बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जो कि 25 साल 30 साल से मार्केट में हैं, उनके पोर्टफोलियो भी डाउन होते हैं। बस आप दोनों में अंतर क्या होता है कि उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस होता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसके पीछे बड़ा एक रीज़न है कि जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ज़्यादातर लोग बिना रिसर्च किए हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास हज़ारों करोड़ की पोर्टफोलियो होती है, वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विजय केडिया सर की। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा और जानते भी होंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह आप देखते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं के पोर्टफोलियो की, आखिर इनके पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। खबर ये देखने को मिल रही है कि विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो 50% तक डाउन जा चुके हैं इस मार्केट करेक्शन में, जो पिछले 2-3 महीनों में आया है। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 तक विजय केडिया के पास कम से कम 1% हिस्सेदारी वाले 17 स्टॉक हैं, लेकिन जनवरी से मार्च 2026 के बीच इनमें से 16 स्टॉक्स में डबल डिजिट गिरावट आई है। सिर्फ एक स्टॉक ही ऐसा रहा जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले क्वार्टर में। अभी का जो क्वार्टर चल रहा है, मतलब अभी ख़त्म हो गया 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, एक कंपनी है टेक इन्फोसिक। इस तिमाही में सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक रहा विजय केडिया के पोर्टफोलियो में, जिसमें करीब 48% की गिरावट आई है। हालांकि कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ दिखी है। अप्रैल 2024 से अब तक कंपनी ने 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स जोड़ लिए हैं, जो उसका तय किया गया लक्ष्य था। सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक केडिया और उनके बेटे के पास कंपनी में 13.23% हिस्सेदारी थी। इसकी वैल्यू करीब 53 करोड़ 30 लाख रुपए थे। कई अन्य स्टॉक भी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है। एक स्टॉक है इनोवेटर्स फैकेट सिस्टम, करीब 43% गिरा है। अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन में 40% की गिरावट आई है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प और रिप्रो इंडिया दोनों करीब 33% टूटे हैं। सियाराम सिल्क मिल्स और टेक डी साइबर सिक्योरिटी में करीब 31% की गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा कई स्टॉक्स 20% से ज़्यादा टूटे हैं, जैसे कि महिंद्रा हॉलीडे एंड रिसॉर्ट्स करीब 27% गिरा है। एलिकॉन इंजीनियरिंग 26%, वैभव ग्लोबल और पटेल इंजीनियरिंग दोनों में करीब 25% की गिरावट रही है। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री 21% और न्यू लैंड लेबोरेटरीज 20% नीचे रहे हैं। कुछ इनके पोर्टफोलियो में ऐसे भी शेयर हैं जो कि 10 से लेकर के 18% तक करेक्ट हुए हैं पिछले इस क्वार्टर में, जिसमें से ओम इंफ्रा, अतुल ऑटो और यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विस जैसे स्टॉक हैं, जिनमें 10 से 18% तक की गिरावट देखी गई है। इनके पोर्टफोलियो में यानी कि 17 स्टॉक हैं, जिनमें से केवल एक ही ऐसा स्टॉक है जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसका नाम है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन। इस तिमाही में अकेला ऐसा स्टॉक रहा जिसने बढ़त दिखाई। दिसंबर 2025 में पोर्टफोलियो में शामिल हुआ यह शेयर 31 मार्च 2026 तक सालाना आधार पर करीब 16% ऊपर रहा है। विजय केडिया के कई स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। कुछ स्टॉक में 74% तक की गिरावट है। वहीं करीब 10 स्टॉक्स अपने हाई लेवल से 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन के डेटा के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक विजय केडिया के पास 17 स्टॉक्स हैं। इनकी कुल वैल्यू 920 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। गिरावट के बावजूद विजय केडिया बाजार को लेकर के पॉजिटिव रुख बनाए हुए हैं। उन्होंने 26 मार्च को एक्स पर लिखा कि नुकसान अब तक असली नहीं होता जब तक आप शेयर बेच नहीं देते। ये बहुत बड़ी लर्निंग है दोस्तों। अगर आपका शेयर इन्वेस्टेड है
तो आप उसको नुकसान नहीं मान के चल सकते हैं, क्योंकि वो फिर से रिकवर कर लेगा। जब मार्केट में बुल रन आएगा, तेज़ी आएगी, तो वो फिर से रिकवर कर लेगा। उनका ये कहना है कि जब तक आप शेयर बेचते नहीं हैं तब तक ना ही आपको प्रॉफिट होता है, तब तक ना ही आपको नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि चिंता करने से कीमतें नहीं बढ़ती, यह सिर्फ आपकी शांति, आपका मूड और यहाँ तक कि आपके परिवार पर भी असर डालती है। उन्होंने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि बाज़ार में ऐसे दौर पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन हर बार जब बाज़ार का रुख बदला है तो उनके पोर्टफोलियो ने नए हाई बनाए हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी लर्निंग है जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के मुंह से सुनने को मिलता है। देखिए, आप जो है कि मार्केट का पिछले 100 साल का इतिहास देख लीजिए। हर 8 साल 10 साल पे मार्केट 10%, 15%, 20%, 25% तक करेक्ट होता है, लेकिन फिर से मार्केट रिकवर करता है और फिर से नया हाई लगाता है। पिछले ही कोविड की बात करें तो कोविड में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगले 3-4 महीने में एक ऐसी बुल्डन चली, एक ऐसा ही तेज़ी देखने को मिला जो नए पर नए हाई बनाता चला गया। तो अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका भी पोर्टफोलियो लाल है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विजय केडिया सर की जो लर्निंग है उससे आप सीख सकते हैं और बिना पैनिक किए हुए आप आगे बढ़ते रहिए और इन्वेस्टेड करते रहिए, लॉन्ग टर्म के सोचिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप कुछ इस वीडियो से सीख करके गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।